My English Garden, Class 7, Chapter 1, Section C is Hide and Seek. So let's learn the question answers of this chapter. First of all, we will deal with the answer the question. First question is, who is the speaker talking to in the poem? यानी कि यहाँ पे speaker जो है, जो पूरी poem हमें कह रहा है, I यूज़ किया हुआ है खुद के लिए, तो वो speaker जो है वो किसके साथ बात कर रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, आई और यू दोनों का प्रयोग किया है, ठीक है. दिस इज द स्पीकर, यू कैन से इवन पोएट, ओके, और द चाइल्ड हु इज हाइडिंग इनसाइड द टूल शेड. तो ये किसके साथ बोल रहा है? वहाँ पे जाकर के पूरी पोएम में बोलता है कि यू शुड नॉट मूव, यू शुड नॉट स्नीज, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट. सो ये यू किसको बोल रहा है? तो द आंसर इज द स्पीकर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. Okay, he is talking to none other than but himself. As you can see that no one is there around. Okay, so he is just out of excitement, he is just talking to himself that तुम्हें ये करना है, वो करना, ये मत करना, वो मत करना. तो he is talking to himself. The second question is, why does the speaker say don't sneeze whatever happens? Sneeze यानी छींकना, कुछ भी हो जाए छींकना मत. वहाँ पे ठंडा था, ठीक है, सब कुछ. So ही इज सेइंग दैट ठंडा हो चाहे कुछ भी हो बट छींकना नहीं है. क्यों नहीं छींकना है? वाई ही इज सेइंग सो? सी, यू कैन सी द फ्लोर इज कोल्ड, ओके, बट यू डू नॉट हैव टू स्नीज. ही इज सेइंग इट टू हिमसेल्फ, डोंट स्नीज. सो द रीजन इज द स्पीकर सेज दिस, डोंट स्नीज वट एवर हैपन्स. द स्पीकर सेज दिस सो दैट, क्योंकि he does not want to give away his hiding place. This is the hiding place, tool shed, where he does not want any other child to come here and hide. He does not want anyone to take his place. Okay, he does not want to tell the secret. वो नहीं मतलब कि ये चाहता था कि किसी और को भी इसके बारे में, ये टूल शेड के बारे में पता चले. तो ये उसके लिए एक हाइडिंग प्लेस थी जो वो ही सिर्फ यूज़ करे. तो इसलिए वो चाहता था कि मैं छींक भी आए अगर, ठीक है, तो भी मैं स्नीज भी ना करूँ. अगर मैं ये करूँगा तो आवाज़ से पता चल जाएगा एंड दे विल जस्ट नो माई सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अवे हिज हाइडिंग प्लेस. थर्ड क्वेश्चन इज, विच इज़ द फर्स्ट प्लेस दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी सर्च्ड? तो सबसे पहली जगह कौन सी है जहाँ पे बच्चे ढूंढने जाते हैं सबसे पहले? सो येस, दिस इज द बुशेस आर द फर्स्ट प्लेस दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी सर्च्ड. क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे झाड़ियाँ होती है उसके पीछे चले जाते हैं. इट इज़ द ईजिएस्ट प्लेस टू रीच एंड जस्ट हाइड हिमसेल्फ. द नेक्स्ट वन इज, वाई डज द स्पीकर डिसाइड टू स्टे हिडन इवन आफ्टर द सीकर्स हैव गॉन अवे? नाउ सीकर्स, ये वर्ड में सीक यानी ढूंढना, ओके, हाइड एंड सीक. हाइड यानी छिपना, सीक यानी ढूंढना. तो द पर्सन हु आर सीकिंग आर कॉल्ड द सीकर. ओके, सो देर आर मेनी सीकर्स हु आर जस्ट फाइंडिंग. देन जो भी आउट होता है वो भी लग जाता है उसके साथ साथ. तो सीकर्स जो है वो चले गए ढूंढ करके. आवाज़ आ रही थी, कुछ हंस रहे थे, बोल रहे थे, पर अभी वो आवाज़ नहीं आ रही है, मीन्स दे हैव गॉन समवेयर. तो फिर भी स्पीकर जो है यानी वो बच्चा जो टूल शेड में छिपा है वो डिसाइड्स टू स्टे हिडन. वो फिर भी डिसाइड करता है कि अभी भी मैं बाहर नहीं निकलूँगा. आई विल नॉट इवन पिप, ओके, झांकूंगा भी नहीं. तो क्यों ऐसा डिसाइड किया उसने? द आंसर इज द स्पीकर डज नॉट वॉन्ट टू टेक द रिस्क ऑफ हिज वंडरफुल हाइडिंग प्लेस. अगेन द सेम थिंग कि उसको अपनी ये जो बहुत सी अद्भुत जगह है छिपने की, वो नहीं चाहता था कि बीइंग फाउंड बाय द अदर्स, कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसका पता लग जाए, उसको पता लग जाए कि भाई ये भी एक जगह है जहाँ पे हम छिप सकते हैं. सो ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक द रिस्क ऑफ हिज वंडरफुल हाइडिंग प्लेस बीइंग फाउंड बाय द अदर्स. दूसरों के द्वारा इसका पता लग जाए, वो ये रिस्क लेना नहीं चाहता था. इसलिए ही जस्ट स्टेड देयर हिडन इवन आफ्टर द सीकर्स हैव गॉन अवे. ऑलराइट, और शाम हो गई थी. यू मस्ट रिमेंबर दैट. The next is the reference to context. So this line is given
from the poem. So we have to just answer the questions with the reference to this line, with the reference to our poem. So who can smell the sex in the tool shed? So obviously the child who is hiding, okay, or the speaker who is hiding in the tool shed, he just smells like a tool shed. Here you can see sacks means what? These are the snakes. बोरिया जो है जिसके अंदर रेत भरी है जो कि समुंदर इस है, तो और ये भी टूल शेड भी कहाँ है? समंदर के किनारे है. तो दैट्स वाई ही इज जस्ट फीलिंग दैट it is just smelling like the seaside. Okay, the child who is hiding in the tool shed can smell the sex in the tool shed. तो उसको यहाँ से उसकी स्मेल आ रही थी. Next is, why do they smell like the seaside? तो the answer is the sacks have been inside the tool shed which is by the seaside. तो ये जो बोरिया थी पूरी वो कहाँ पे थी? ये सारी बोरिया कहाँ पे थी? टूल शेड में थी. और टूल शेड कहाँ पे था? विच इज़ बाय द सी साइड. बाय यानी बाजू में, पास में, समंदर के पास में ही था. एंड हैव स्टार्टेड टू स्मेल लाइक सी साइड. तो उसकी वजह से ही स्टार्टेड टू स्मेल लाइक, दिस स्टार्टेड टू स्मेल लाइक सी साइड. बहुत ध्यान से सुनना, ये सब क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं. हु इज़ इनसाइड द टूल शेड? सो दैट इज़ वेरी ईजी, दिस वन, स्पीकर. Okay, then next line for the reference to context is, don't breathe or move, still someone knocks a can. So who must not breathe or move? So we know that he is just saying it to himself, he is talking to himself. So who के जगह से the speaker लिखना है. The speaker must not breathe or move. Okay, you can see he is just talking to himself. Don't breathe or move, still someone knocks a can. Still someone knocks a can. Okay, तो what is the meaning of this can? Who knocks the can? किसके बारे में बोल रहा है कि who someone knocks the can? तो one of the seekers, यानी कि जो बहुत सारे बच्चे जो आउट हो गए ढूंढ रहे सारे मिल करके, वो सारे सीकर्स है. तो उसमें से एक आध बंदा भी शायद यहाँ पे आ सकता है और ये दरवाज़ा जो है वहाँ पे उसको नॉक कर सकता है. ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैन? सो कैन का मतलब ऐसे तो can is used for showing ability, can is used for the tin which is round in shape and which has a lid. हम कैन ओपन करते हैं ना, जैसे स्प्राइट और कोका कोला और इन सब का, उसको भी कैन कहते हैं. पर यहाँ पे जो कैन का मीनिंग लिया हुआ है, दैट इज़ फॉर द प्लेस वेयर ही हैज़ क्लोज्ड हिमसेल्फ, हिज सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. ओके, सो फॉर दैट द वर्ड कैन इज यूज्ड. सो हु नॉक्स द कैन? सो वन ऑफ द सीकर्स. नेक्स्ट इज, व्हाट विल हैपन इफ द स्पीकर इज नॉट स्टिल? अगर वो मूव किया उसने, स्टिल नहीं रहा, तो क्या होगा? तो इफ द स्पीकर मूव्स और मेक्स अ नॉइज, ही विल बी फाउंड बाय अदर्स. ओके, सो ही विल बी कॉट बाय द अदर्स. नेक्स्ट लाइन इज, थिंक ऑफ देम फ्राउनिंग एट ईच अदर. फ्राउनिंग मीन्स टू बी एंग्री. ओके, तो वो बोल रहा है कि सोचो मैं अगर ढूंढने पर भी मिलूंगा नहीं तो दे विल बी फ्राउनिंग एट ईच अदर. सो हु वुड बी फ्राउनिंग? सो द सीकर्स, जो जो बच्चे ढूंढ रहे हैं वो सारे सीकर्स वुड बी फ्राउनिंग. देखो गुस्से में है ये, मिल नहीं रहा. सेकेंड, वाई वुड दे फ्राउन? व्हाट इज द रीज़न? क्यों भाई गुस्सा क्यों होंगे? तो द रीज़न इज दे वुड फ्राउन बिकॉज दे वुड नॉट बी एबल टू फाइंड द पर्सन हु इज हाइडिंग एंड वुड बी वंडरिंग where he had gone. और वो सब पता लगाने की कोशिश करेंगे बट उसको मिलेगा नहीं वो बच्चा, ओके, जो कि छिपा हुआ है. तो इसलिए वो लोग सोचेंगे कि कहाँ गया, मिल नहीं रहा है, कहाँ छिप गया. ऑल राइट. द नेक्स्ट इज, हाउ इज द स्पीकर फीलिंग इन दिस लाइन्स? सो ये लाइन यानी कि कौन सी लाइन? दिस वन, थिंक ऑफ देम फ्राउनिंग एट ईच अदर. तो स्पीकर क्या महसूस कर रहा है? द स्पीकर इज ग्लीफुल. ग्लीफुल यानी एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज ही हैज़ आउटविटेड हिज फ्रेंड्स. ऑलमोस्ट ही हैज़ वन द गेम. सी वॉट ही इज स्पीकिंग, आई हैव वन द गेम. सो ही इज फीलिंग ग्लीफुल, दैट इज ही इज फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी कि वो लोग जो है उसे ढूंढ नहीं पाए, यू कुडेंट फाइंड मी. सो ही हैज़ आउटविटेड हिज फ्रेंड्स. आउटविटेड मीन्स ट्रिक करके उसको हरा दिया. ओके, सो ही हैज़ आउटविटेड हिज फ्रेंड्स एंड ही हैज़ ऑलमोस्ट
won the game. So that's why he is feeling gleeful. Okay, यहाँ पे why नहीं लिखा है, how is the speaker feeling in this line, but we have given the answer of being gleeful. So with this we have completed. So goodbye, take care and be happy.